भारत से दूर खाड़ी देश यूनाइटेड अरब अमीरात में लगभग 35 लाख भारतीय रहते हैं। यह भारतीय दशकों से यहाँ नौकरी या व्यवसाय करते हैं। इन भारतीयों ने अपने आप में ही एक मिनी इंडिया बसा लिया है। इस मिनी इंडिया में हर त्योहार मनाए जाते हैं, हर रीति रिवाज मनाए जाते हैं। हम दुबई में हैं और हम आपको दुबई में रहने वाले भारतीयों के घर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे भारतीय यहाँ पर नवरात्र उत्सव मना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। यूनाइटेड अरब अमीरात में लगभग 35 लाख भारतीय रहते हैं। ये 35 लाख भारतीय दूर देश में अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं को, अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। नवरात्रि का समय है। नवरात्रि के समय तमाम भारतीय परिवार दुबई में रहकर भी धूमधाम से नवरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा आज नवरात्रि के पहले दिन हुई। हम दुबे परिवार के घर में हैं। दुबई में रहने वाले जयेश दुबे और नीता दुबे ये दंपति है और देखिए उन्होंने अपने घर में कितना खूबसूरत मंदिर सजाया हुआ है और लड्डू गोपाल की मूर्ति है और भगवान की देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, भगवान की तस्वीरें हैं और 9 दिनों तक इसी प्रकार से कलश बिठाकर पूजा पाठ की जा रही है। तो दूर देश में भी नवरात्रि की धूम है। नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ भारतीय परिवार पूरे जो रीति रिवाज हैं उसका पालन करते हैं और जितना उत्साह भारत में रहकर त्योहारों में मनाया जाता है उतने ही उत्साह से दुबई में भी त्योहारों को मनाया जाता है। नीता हमारे साथ हैं। हमें सबसे पहले बताएं कि नवरात्रि भारत में तो हम सब जानते हैं सभी घर परिवारों में मनाया जाता है, गीत संगीत होता है। आप लोग दुबई में इतने दूर देश में कैसे नवरात्रि मनाते हैं या सभी त्योहार मनाते हैं? एक्चुअली यहाँ पे बहुत, जैसे आपने बताया, यहाँ पे 35 लाख इंडियंस हैं। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ही है और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हमें कोई भी सामान चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मतलब गणपति जी की मूर्ति से लेके गरबा से लेके हर चीज़। इवन दिवाली में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप देश के बाहर है। मतलब इतनी सुंदर लाइटिंग्स होती हैं। बाहर आप जाते हैं, लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं। नवरात्रि में मतलब पहले एक्चुअली बिफोर कोविड ऐसा था कि हम डांडिया खेलने और गरबा खेलने भी बाहर जाते थे। और जैसे आप फाल्गुनी पाठक को जानते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं वो आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी प्रॉपरली जैसे मुंबई में गरबा की धूम होती है वैसे यहाँ पे भी लोग जाते हैं बाहर गरबा डांडिया खेलें। और ये हमें बताया आज नवरात्रि का पहला दिन है। माँ शैलपुत्री की पूजा में आपने कलश बिठाया हुआ है अपने घर में। ये सब सामान आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। हम देख रहे हैं ये लड्डू गोपाल को सजाने के लिए जो सामान है, कलश लाए हैं आप, फूल लाए हैं, गेंदे के फूल। यहाँ पे रेगिस्तान में गेंदे के फूल कहाँ मिलते हैं? यहाँ सारी चीजें मिलती है। यहाँ पे आपको बेल पत्र भी मिल जाएगा। ये देवी जी के जो वस्त्र है, इनका आभूषण, ये सारी चीजें मैंने यहीं से खरीदी है। ये देखिए, ये श्रृंगार है, मिठाइयाँ, मतलब सारी चीजें। इवन ये मेरा जो फूल, नारियल, सारी चीजें, इवन ये कलश भी मैंने यहीं से खरीदा है। ये मंदिर भी मैंने यहीं से खरीदा है। तो यहाँ सारी चीजें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारी चीजें मिल जाती है। और पंडित मिल जाते हैं। आपको कोई भी पूजा करानी है, कुछ भी है तो आपको सारी चीजें हैं। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आपको, मतलब हो सकता है वहाँ आपको मिलने में कभी शायद हो कोई प्रॉब्लम, यहाँ सारी चीजें आराम से मिल जाती हैं। बिल्कुल। देखिए दोनों दंपति भारतीय परिधान में और उनका बेटा रियांश एकदम भारतीय परिधान में, और इसी तरह से जो खुशी है वो 9 दिनों तक बरकरार रहती है क्योंकि घर में माँ देवी की पूजा अर्चना होती है। जयेश, हमें बताएं कितने साल से आप दुबई में रहते हैं और कैसे आप त्योहारों को मनाते हैं? नवरात्रि उत्सव कैसे आप मना रहे हैं? मुझे दुबई में 6 साल हो गया और जो भी फेस्टिवल्स है, नवरात्रि, दिवाली, हमारे जो भी फ्रेंड सर्कल इंडिया से हैं, कोई मुंबई से, कोई अहमदाबाद से, कोई यूपी से, कोई मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से हैं। हम लोग साथ में मिलकर टाइम सेलिब्रेट करते हैं, फायरवर्क्स देखने जाते हैं, फुलझड़ियाँ भी जलाते हैं यहाँ पे। और फिर कहीं बाहर घूमने जाना हुआ, लाइक होली हुआ तो हम लोग होली पार्टी भी शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं तो सब साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं। तो जैसे हम मुंबई में देखते हैं कि डांडिया और गरबा की धूम होती है और रात 12 बजे तक भी लोग जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। यहाँ पे भी डांडिया गरबा वही रूप रंग देखने को मिलता है या कुछ अलग यहाँ पे नियम कानून है और आप लोगों को कोई मनाही होती है? यहाँ पे बेसिकली सब ऑर्गेनाइज रहता है। लाइक अगर आपको डांडिया गरबा खेलना है तो डेजिग्नेटेड प्लेसेस रहते हैं, लाइक पार्क हो गया या फिर कोई भी स्टेडियम हो गया छोटा सा, तो उसमें आपको जाके पार्टिसिपेट करना है और आप अपने हिसाब से टाइम की लिमिट तक आप खेल सकते हो। लाइक रात की 11 बजे 12 बजे जो भी मतलब डिफाइन होता है। अभी 2 साल से तो हो नहीं रहा बिकॉज ऑफ कोविड। उसके पहले हम लोग जाके ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट भी किए हुए हैं। नीता ने भी अच्छी तरह से मतलब डांस वगैरह किया और एंजॉय किया ऐसा फेस्टिवल्स।
बिल्कुल। तो ये दूर देश की कहानी, दुबई में रहने वाले भारतीयों की कहानी कि यहाँ दूर देश में भी रहकर वो किस प्रकार से अपने पूजा अर्चना पद्धति, अपने त्योहार, अपने रीति रिवाज का पालन करते हैं और बहुत धूमधाम से सभी पर्व मनाते हैं। और जब 35 लाख भारतीय यहाँ पर रहे तो वो अपने आप में ही मिनी इंडिया है, और जब मिनी इंडिया है तो भारत के रूप और रंग, त्योहार और भारत की अनोखी संस्कृति तो यहाँ पर देखने को मिलती ही है। कैमरामैन मुकेश यादव के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, दुबई। भारत से दूर देश यूनाइटेड अरब अमीरात में धूमधाम से मनाई जाती है नवरात्रि। दुबई में रहने वाले गुजराती परिवार भी धूमधाम से नवरात्रि मनाते हैं। ऐसे ही हम एक परिवार के घर में पहुंचे हुए हैं और देखिए कितने पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ की गई है। जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, जो पूजा पद्धति है, उसका पूरा ख्याल रखते हुए खूबसूरत तरीके से यहाँ पर मंदिर को सजाया गया है और यहाँ कलश स्थापना की गई है। देखिए देवी माता की तस्वीर है, उनके 9 रूप यहाँ पर दिखाए गए हैं। आज माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है। 9 दिनों तक इसी प्रकार से पूजा अर्चना होती रहती है। धूमधाम से नवरात्रि दुबई में मनाई जाती है। यूनाइटेड अरब अमीरात में लगभग 30 से 35 लाख भारतीय रहते हैं और बहुत सारे भारतीय अपने त्योहारों को, अपने पूजा पाठ बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और हमारे साथ ऐसे ही 2 परिवार हैं जो कि हर बार की तरह इस बार भी नवरात्रि बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। आप देखिए सभी लोग भारतीय परिधान में कितने अच्छे लग रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में, गुजरात में, मुंबई में ही ये तस्वीर देखने को मिलती है, दूर देश दुबई में भी ये तस्वीर देखने को मिलती है। हमारे साथ कर्ण पटेल है, कांची पटेल। कर्ण से आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताएं, आप लोग कितने साल से दुबई में रहते हैं और ये नवरात्रि आप लोग इस तरह से कितने साल से मना रहे हैं? मैं ગુજરાતી में बोलूँगा। जी बिल्कुल। અમે લોકો હમણાં 3 વર્ષથી અહીંયા રહીએ છીએ અને નવરાત્રી એવરી યર અમે લોકો કરી રહ્યા છીએ અહીંયા આગળ અને એવું ફીલ જ નથી થતું કે અમે ઇન્ડિયાની બહાર છે। બધું એવું જ લાગે છે કે બીકોઝ બધું અહીંયા આગળ થઈ રહ્યું છે। ઇન્ડિયાના ફેસ્ટિવલ્સ બધું સેલિબ્રેટ થાય છે। ફાલ્ગુની પાઠક બી અહીંયા આવે છે તો ઘણી બધી ચીજો એવું લાગે કે આપણે ઇન્ડિયામાં જ છીએ કે મુંબઈમાં જ છીએ અને એવી જ ફિલિંગ છે અહીંયા આગળ અને બહુ જ સારી રીતે બધું સેલિબ્રેટ થઈ રહ્યું છે। ये आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से मंदिर सजाया हुआ है, 9 ग्रहों का यहाँ पर स्थापना की है, तमाम देवी देवता जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी तस्वीरें हैं और दिशा का भी पूरा ख्याल रखा हुआ है। ये आइडियाज कहाँ से लिए आपने? सर वो क्रेडिट मैं मेरी वाइफ को दूंगा। तो कांची पटेल जी, ये पूरी तरह से पूजा पद्धति ये भारत में भी बहुत कम घरों में देखने को मिलता है। आप 9 ग्रहों को स्थापित करते हैं, आप देवी के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं। ये किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर आयोजित करते हैं? જય માતાજી। તમે એકદમ બરાબર કહ્યું। મારા ઘરમાં જે અત્યારે તમે મંદિરના દર્શન કર્યા એ શાસ્ત્રીય પંચાયતન વિધિથી ભગવાન બેસાડવામાં આવ્યા છે, જેમાં 5 મુખ્ય ભગવાન બેસાડવામાં આવતા હોય છે અને ગુજરાતી છીએ એટલે તો અમારી ગરબાની સ્થાપના દર વર્ષે કરવાની હોય છે અને અમે અહીંયા પણ કરીએ છીએ। દુબઈમાં અમને બિલકુલ એમ નથી લાગતું કે અમે ભારતની બહાર આવ્યા છીએ કે અમે અમારા મુંબઈમાં નથી કે એવું કંઈ, બધું એ જ રીતે થાય છે। 9 દિવસ અમે માતાજીની પૂજા અર્ચના કરીએ છીએ અને છેલ્લા દિવસે કુમારિકા પૂજન કરી, કુમારિકાઓને ભોજન કરાવી, ભેટો આપી અને માતાજીને અમે વાજતે ગાજતે વિદાય આપીએ છીએ અને રોજ પણ અમે વાજતે ગાજતે ગરબા કરીએ છીએ ઘરમાં। तो ये आपने इतना पूजा अर्चना की, सामान लाए, कहाँ ये सब सामान यहाँ पर मिल जाते हैं आसानी से और आप लोग विसर्जन कहाँ करते हैं? સામાન અહીંયા બિલકુલ જ સહેલાઈથી મળી જાય છે। અહીંયા બહુ સારા સારા સ્ટોર્સ છે, ઇન્ડિયન સ્ટોર્સ છે જ્યાં અમને બધો સામાન બહુ જ સહેલાઈથી મળી જાય છે। એવી કોઈ ચીજ નથી જે અમને અહીંયા નથી મળતી અને આ બધામાં દુબઈ ગવર્મેન્ટ અને બધા જેટલે જે વેન્ડર્સ છે બધા બધું અવેલેબલ કરાવી આપે છે અમને, એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। बिल्कुल सभी सामान यहाँ मिल जाते हैं और बहुत धूमधाम से यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारे साथ पायल अग्रवाल जी हैं। पायल जी, आप बताइए इतने दूर देश में आप कितने साल से यहाँ दुबई में रह रही? નમસ્કાર, હું અહીંયા 3 વર્ષથી છું। અહીંયા આવીને મને એવું લાગતું જ નથી કે હું ભારતની બહાર છું, એવું જ લાગે છે કે હું ભારતમાં છું। તમે દુબઈમાં ગમે તે જગ્યાએ જતા રહો તમને ભારત જેવી જ ફિલિંગ આવે છે, કેમ કે આપણા દેશના લોકો, આપણી સંસ્કૃતિ, આપણી જેટલી બધી કલ્ચરલ એક્ટિવિટી આપણે જોવા જઈએ ને આપણને અહીંયા લાગે જ નહીં કે તમે એની અંદર કોઈ પણ એક્ટિવિટી નથી કરી રહ્યા। ગરબા થાય છે, ગણેશજીનું વિસર્જન, એટલે બધી પ્રકૃતિઓ, બધી પ્રવૃત્તિઓ અહીંયા કરવામાં આવી રહી છે અને ગરબામાં તો તમે જુઓ આ લોકો બધી ઇવન દુબઈ ગવર્મેન્ટ તમને એટલું બધું ઓર્ગેનાઇઝ કરીને આપે છે કે આપણે 9 દિવસ માતાજીના ગરબા આરામથી કરી શકીએ છીએ। એ લોકો આખી રાત આપણને પરમિશન આપે છે કે તમે ગરબા કરો, તમારી સંસ્કૃતિ મેળવી રાખો, જાળવી રાખો। એ લોકો નથી કહેતા કે તમે એન્જોય ના કરો। એટલે અમને એટલું સારું લાગે છે દુબઈમાં કે બધી રીતે અમે કરી શકીએ છીએ।
એન્જોય થાય છે. बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है। यूनाइटेड अरब अमीरात एक इस्लामिक देश है और इस्लामिक देश में भी सभी धर्मों का सम्मान होता है और इस देश में भी सभी लोग अपने धर्मों के अनुसार पूजा पद्धति या फिर अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं। हमारे साथ अरुण अग्रवाल जी। अरुण, ये परिधान आप लोग इतने अच्छे लग रहे हैं, भारतीय परिधान। इतना तो नवरात्रि में भारत में भी नहीं तैयार होते हैं, तो ये परिधान आपको भारत से आप लाए हैं, यही कि ये भी मिल गया सामान? અહીંયા બધું જ મળે છે અને બહુ સારું મળે છે, જે ક્વોલિટીનું જોઈએ એ મળે છે. ઘણા બધા સ્ટોર્સ છે અહીંયા જ્યાં ઇન્ડિયન ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ ને બધું મળે છે, લેડીઝના, જેન્ટ્સના, કિડ્સના ઇવન. તો એવો કોઈ ઇશ્યુ નથી અહીંયા. और यहाँ नवरात्रि में गरबा और डांडिया भी आप लोग धूमधाम से मनाते हैं, उसके लिए क्या तैयारियां होती है, कहाँ कहाँ आयोजन होता है, क्या सरकार उसको बढ़ावा देती है, रोकती है, क्या नियम है? यहाँ पे गरबाની તૈયારીઓ બહુ પહેલાથી થઈ જાય છે. અહીંયા જબીલ પાર્કમાં છે, ક્લિક પાર્કમાં છે, બીજા અહીંયા અમુક પ્રાઇવેટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, એ લોકો બી ગરબાની 9 દિવસની તૈયારીઓ કરે છે. લાસ્ટ યર અહીંયા કોરોના હતો, એના કારણે લાસ્ટ યર નવરાત્રિનું આયોજન ના થયું, પણ એના સિવાય દર વર્ષે અહીંયા 9 દિવસના થાય છે. એમાં ગુરુવાર, શુક્રવાર જ્યારે વીકેન્ડ હોય છે ત્યારે તો જગ્યા જ નથી મળતી, એટલા બધા લોકો ગરબા કરવા જાય છે. એવું નથી કે જે ગુજરાતી છે એ લોકો જ જાય છે, ગુજરાતી સિવાયના બી જે અહીંયા ઇવન જે મુસ્લિમ ફ્રેન્ડ્સ છે એ લોકો બી અમારી જોડે નવરાત્રિમાં આવે છે ગરબા કરવા. અને જે સારા સારા સેલિબ્રિટીઝ છે, જે સારા સારા સિંગર્સ છે ગુજરાતીના, એ બધા લોકો અહીંયા ગરબામાં સિંગિંગ કરવા માટે આવે છે, એટલે બહુ જ મજા આવે છે. અમુક વાર તો અમદાવાદ કરતાં વધારે અહીંયા મજા આવે છે. बिल्कुल, तो यहाँ ये सिर्फ गुजराती परिवार यहाँ रहते हैं तो अपने साथ गुजरात को भी लेकर आए हैं, और जब गुजरात को भी लेकर आए हैं तो गुजरात का रंग भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अग्रवाल परिवार, पटेल परिवार और माता का दरबार, यहाँ माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना बहुत धूमधाम से होती है और 9 दिन तक इसी प्रकार की रौनक होती है। और न केवल नवरात्रि बल्कि जितने भी भारतीय त्योहार हैं उन त्योहारों को भी ये परिवार और अन्य भारतीय परिवार धूमधाम से मनाते हैं। कैमरामैन मुकेश यादव के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, दुबई। Happy